टीजीटी हिंदी 2016 का गलत प्रश्न। प्रश्न, चर्म शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? चरम, चमड़ा, चित्र, अंतिम। उत्तर, ऊपर के इन चारों में से कोई नहीं। स्पष्टीकरण, ऊपर के प्रश्न में चर्म का समभिन्नार्थक पूछा गया है। चूंकि व्याकरण की किसी भी पुस्तक में समभिन्नार्थक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, दूसरे शब्दों में व्याकरण के दृष्टिकोण से समभिन्नार्थक शब्द पूर्णतः गलत है, अव्याकरणिक है, असाधु है और भ्रामक है। इसलिए प्रश्न चर्म शब्द का समभिन्नार्थक क्या है 100% गलत है। इस प्रश्न को सही या व्याकरणिक रूप में इस प्रकार पूछा जा सकता है। सही प्रश्न। प्रश्न, चर्म शब्द का समानार्थक प्रतीत होने वाला भिन्नार्थक शब्द क्या है? चरम, चमड़ा, चित्र, अंतिम। उत्तर बी, चमड़ा। या प्रश्न, चर्म शब्द का समानार्थक शब्द में सूक्ष्म अर्थभेद बताने वाला शब्द क्या है? चरम, चमड़ा, चित्र, अंतिम। उत्तर बी, चमड़ा। या प्रश्न, चर्म का अपूर्ण पर्याय शब्द क्या है? चरम, चमड़ा, चित्र, अंतिम। उत्तर बी, चमड़ा। स्पष्टीकरण, सर्वप्रथम समानार्थक प्रतीत होने वाला भिन्नार्थक शब्द पूछा गया है। कुमार निर्मलेंदु, उपकार सामान्य हिंदी, रूपरेखा व्याकरण एवं प्रयोग, पृष्ठ 69, जिसका अर्थ हुआ समान अर्थ का भान या प्रतीत कराए लेकिन वास्तव में व्याकरणिक रूप से भिन्न अर्थ हो। जैसे चर्म, चर्बी से लिपटा हुआ चर्म, त्वचा। चमड़ा, परिष्कृत, साफ, कमाया हुआ चर्म या चमड़ा है। दूसरा समानार्थक शब्द में सूक्ष्म अर्थभेद, पृथ्वीनाथ पांडे, मानक सामान्य हिंदी, पृष्ठ 250। अर्थात लगे समानार्थक लेकिन दोनों में सूक्ष्म अर्थभेद हो, अर्थ की भिन्नता हो। जैसे चर्म, त्वचा और खाल, संवेदनशील। चमड़ा, चमड़ा निर्जीव, साफ किया हुआ चमड़ा। अपूर्ण पर्याय, हरदेव बाहरी, हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग, पृष्ठ 45, युग्म 71 का अर्थ हुआ अधूरा पर्यायवाची, अर्थात लगे अधूरा पर्यायवाची लेकिन और अपूर्ण हो। जैसे चर्म, कुष्ठ रोग, चर्म रोग सजीव। चमड़ा, चमड़े का जूता, निर्जीव। या प्रश्न, चर्म शब्द का श्रुतसम भिन्नार्थक क्या है? चरम, चमड़ा, चित्र, अंतिम। उत्तर ए, चरम। स्पष्टीकरण, श्रुतसम भिन्नार्थक का अर्थ हुआ सुनने में समान, अर्थ में भिन्न। कुमार निर्मलेंदु, सामान्य हिंदी रूपरेखा व्याकरण एवं प्रयोग, पृष्ठ 76, युग्म 90। जैसे चर्म, चरम, दोनों में र है, पहले में अर्ध, दूसरे में पूर्ण र। दोनों का अलग अलग अर्थ, अर्थात चर्म, त्वचा, खाल, चर्म सबसे अधिक, शीर्ष, उत्कर्ष। या प्रश्न, चर्म शब्द का समध्वनि भिन्नार्थक क्या है? चरम, चमड़ा, चित्र, अंतिम। उत्तर ए, चरम। स्पष्टीकरण, चर्म का समध्वनि भिन्नार्थक अर्थ हुआ बोलने में ध्वनि समान हो, अर्थ में भिन्न हो। जैसे चर्म, त्वचा, चरम, शीर्ष। इसे हरदेव बाहरी की पुस्तक हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग किए 117 पर समध्वनि भिन्नार्थक युग्म के अंतर्गत देखा जाया जा सकता है। प्रश्न, चर्म शब्द का समानाभासी भिन्नार्थक शब्द क्या है? चरम, चमड़ा, चित्र, अंतिम। उत्तर ए, चरम। स्पष्टीकरण, चर्म का समानाभासी भिन्नार्थक शब्द ए, चरम होगा। इसे पृथ्वीनाथ पांडे की पुस्तक मानक सामान्य हिंदी के पृष्ठ 167 के समानाभासी भिन्नार्थक शब्द प्रकरण के अंतर्गत देखा जा सकता है। प्रश्न, चर्म शब्द का समोच्चरित प्राय भिन्नार्थक शब्द क्या होगा? चरम, चमड़ा, चित्र, अंतिम। उत्तर चरम। स्पष्टीकरण, इस तरह के शब्द वासुदेव नंदन की पुस्तक आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना के पृष्ठ 239 से 245 के अंतर्गत समोचित प्राय भिन्नार्थक शब्द नामक अध्याय में देखा जा सकता है। नोट,
प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित ने अपनी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक प्रयोजनीय हिंदी के पृष्ठ 358 पर इसे एकार्थक प्रतीत होने वाला समोचित प्राय भिन्नार्थक नामकरण किया है, जो अध्याय 10 के भाषा शिक्षक खंड के 14वें प्रकरण के अंतर्गत है। निष्कर्ष 216 के टीजीटी हिंदी में चयन बोर्ड द्वारा पूछे गए प्रश्न कि चर्म शब्द का समभिन्नार्थक क्या है का उत्तर चारों में से कोई नहीं होगा। चूंकि प्रश्न का समभिन्नार्थक शब्द ही असाधु, अव्याकरणिक और गलत है, इसका कुछ अर्थ ही नहीं निकलता, बिना कारण का कार्य नहीं होता है, गलत प्रश्न का उत्तर कहाँ संभव है। हाँ, अगर उत्तर चरम जो अभी तक माना गया है के लिए प्रश्न को बदलकर श्रुत समभिन्नार्थक आदि ऐसे शब्द लिखना पड़ेगा, जो प्रश्न ऊपर के प्रश्न में है ही नहीं। इसलिए यह प्रश्न सीधे डंके की चोट पर निःसंदेह, बेहिचक और जगती तल के समस्त व्याकरण की पुस्तकों के प्रमाण, साक्ष्य और ज्ञान के आधार पर एफ होगा। यही न्याय, व्याकरण, सत्य और समय की मांग है।